हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन क्या होती है और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसके डेफिनेशन लिख रखी हैं। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग इन जावा। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग आर टेक्निक्स। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन क्या है? टेक्निक्स हैं और कुछ नहीं है। यूज टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर। जो किस काम आती हैं? मतलब किसी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। दीज टेक्निक्स आर एसेंशियली फॉर ensuring that operations between different data types are performed correctly। ये टेक्निक्स इसलिए आवश्यक हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप पर ऑपरेशन करने के लिए करेक्टली, कि उन पर सही सही ऑपरेशन किया जाए। अब इनमें टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में क्या अंतर है ये देखेंगे हम। टाइप कन्वर्जन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर। टाइप कन्वर्जन क्या होती है? वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देती है किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में। और इट ऑकर्स व्हेन ए वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इज असाइंड टू ए वेरिएबल ऑफ अनदर कंपैटिबल डेटा टाइप। ये तब टेक्निक ऑकर्स होती है जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में असाइन किया जाता है, लेकिन वो कंपैटिबल हों, मतलब कि एक दूसरे में असाइन करने योग्य हों। This process is also known as widening conversion because it involves converting a smaller data type into a larger one। इसका क्या मतलब है? This process is also known as widening conversion। तो वाइडनिंग कन्वर्जन कहलाती है कि इसका विस्तार होता है। एक छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में रखना ही टाइप कन्वर्जन कहलाता है, जिसे कंपाइलर अपने आप ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, और अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे इसी में। और कमेंट है ये तो। दूसरा टाइप कास्टिंग, इसको पीछे पढ़ेंगे, पहले हम टाइप कन्वर्जन देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए एक डेटा टाइप है हमारे पास, जैसे इंट i इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास लॉन्ग, क्लास नहीं, लॉन्ग l इज इक्वल टू i। ठीक है, ये तो हमने इंटीजर डेटा टाइप को लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, इसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। और हमें यहाँ कोई मैनुअली टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ी। जैसे हम देखो टाइप कास्ट करें, जैसे कि लॉन्ग में टाइप कास्ट करना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया ये। अब देखो इस पर जब होवर करेंगे तो रिमूव रिडंडेंट कास्ट, मतलब कि ये बेकार की कास्ट है, इसे फालतू की कास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर देता है, ज़्यादा हमें अपने स्मार्ट बनने की यहाँ कोशिश नहीं करनी है। तो ये क्या हो रहा है कि स्मॉल डेटा टाइप कन्वर्टिंग टू बिग डेटा टाइप। तो यहाँ छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो भी कंपैटिबल हों, जो एक दूसरे में कन्वर्ट करने योग्य हों, उन्हें ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ है हमारी टाइप कास्टिंग। अच्छा, ये एक चीज़ और है, आपका जो टाइप कन्वर्जन है वो हमारा मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप पे भी काम कर रहा है। ये हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जो हमें जावा ने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हैं। अब हमारे दूसरे कस्टम डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पर भी ये काम करता है टाइप कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, हमने यहाँ कुछ क्लासेस बना रखी हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो हम क्या करते हैं, हमने क्लास ए का
रेफरेंस बनाया और क्लास बी का रेफरेंस बनाया, बी इसका रेफरेंस, और इसमें इसका ऑब्जेक्ट हमने असाइन कर दिया। ठीक है भाई। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हम किसी क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ हम किसी क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उनके ऑब्जेक्ट को उनके ही रेफरेंस वेरिएबल में रख रहे हैं। ठीक है। अब इनमें यहाँ एक चीज़ और है, इनमें रिलेशनशिप है क्लास ए और क्लास बी। क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए की ए। तो यहाँ पता चलता है कि हमें पता चल रहा है यहाँ से कि क्लास बी क्लास ए की चाइल्ड क्लास है और क्लास ए इसकी पेरेंट या सुपर क्लास है, क्लास बी इसकी सब क्लास है। ठीक है। तो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है यहाँ। तो इसका मतलब है कि पेरेंट के वेरिएबल में हम चाइल्ड के वेरिएबल रेफरेंस को रख सकते हैं। तो पेरेंट का रेफरेंस ए है हमारे पास और यहाँ बी इसका चाइल्ड वेरिएबल है। तो चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के रेफरेंस में हम रख सकते हैं। इसको हम रन करके भी देखेंगे तो हमें कोई इसमें एरर नहीं मिलेगी। अच्छा, स्टार्टिंग ग्रेडल प्रोजेक्ट, मतलब ग्रेडल पे ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा शुरू की प्रोसेस में। तो ये हमारा यहाँ से चला org_main क्लास का मेन मेथड चला, यहाँ हमारी ये फाइल है मेन। तो इसने राधा ये प्रिंट किया है, वैसे मतलब एरर नहीं आई, ये कहीं से हमारा इन क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट है, इस पर आप ध्यान ना दें, लेकिन एरर नहीं आई। ठीक है। अब क्या है दूसरी चीज़, टाइप कास्टिंग। दूसरी चीज़ क्या है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज ए मैनुअल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर यूजिंग द कास्टिंग ऑपरेटर। ठीक है। मतलब कि टाइप कास्टिंग क्या है? ये एक मैनुअल प्रोसेस है जो यूजर या प्रोग्रामर इसे खुद परफॉर्म करता है और यूजिंग टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करके। कास्टिंग ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी देखेंगे हम। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर एक्सप्लिसिटली। हाँ, एक चीज़ और थी, मतलब ये जो टाइप कन्वर्जन था ये हमारा इम्प्लीसिट प्रोसेस थी, ये इम्प्लीसिट कास्टिंग। ठीक है भाई। तो इम्प्लीसिट कास्टिंग थी हमारी, ये जो अपने आप ऑटोमेटिकली कंपाइलर कास्ट कर देता है स्मॉलर डेटा टाइप को बिग डेटा टाइप में, ये हमारी इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है। अब दूसरी हमारी टाइप कास्टिंग किस तरह की है? ये है हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब जब खुद प्रोग्रामर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में रखता है तो टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिटली होती है। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज नैरोइंग कन्वर्जन। अभी ऊपर वाली थी, मतलब जो कन्वर्जन था वो कैसा था? वो था वाइडनिंग, मतलब छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में रखना। और यहाँ है नैरोइंग कन्वर्जन। नैरोइंग कन्वर्जन का मतलब है कि बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में रखना, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ए लार्जर डेटा टाइप टू ए स्मॉलर वन। ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है हमारे पास इंटीजर और इंटीजर j इज इक्वल टू 0 और एक है हमारे पास बाइट b इज इक्वल टू j। मतलब इंटीजर डेटा टाइप बड़ी वैल्यू होल्ड करता है, इसकी रेंज काफ़ी है, और बाइट की रेंज इससे कम है। तो इंटीजर को बाइट में हम रख सकते हैं, वैसे हैं नंबर ही दोनों, लेकिन बाइट जब छोटी है और इंटीजर बड़ी है तो इसको हमें मैनुअल टाइप कास्ट करना पड़ेगा टाइप कास्ट ऑपरेटर की हेल्प से। ये है टाइप कास्ट ऑपरेटर। तो बाइट ये हो गया। ठीक है। तो बड़े डेटा टाइप को छोटे में रखने के लिए हमें मैनुअली टाइप कास्ट करनी पड़ती है, ये ही हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कहलाती है। ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। ठीक है। अब क्या ये
एक्सप्लिसिट टाइप्स कास्ट ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म की जा सकती है। चलो इसे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ न्यू बी, वेरिएबल बी क्या है, नेगेटिव प्रीवियस वेरिएबल। अच्छा, नेविगेट कर रहा है। B1 कर दीजिए, इसको कुछ और वैल्यू असाइन कर दीजिए। हाँ, वो थोड़ी सी किसी कहीं और मेरी और क्लास बनी हुई है, उसमें इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है कहीं, वो उसे रेफ़र कर रहा है। और ठीक है, अच्छा जी। अब हम ये टाइप कास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप उनको नहीं किया जा सकता। जैसे कि बुलियन को इंटीजर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो डेटा टाइप उसके कंपेटिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सेम टाइप के जो डेटा टाइप हैं, मतलब एक ही डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए कई कई डेटा टाइप हैं। ये इनकी मेमोरी एफिशिएंसी बचाने के, मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इनका यूज हम देखते हैं कि प्रोग्राम में जब हमें ज़्यादा बड़ी संख्या की ज़रूरत नहीं है तो हम बाइट शॉर्ट इनका यूज कर लेते हैं। इंटीजर से भी छोटी संख्या है जो होल्ड करती हैं, इनकी रेंज होती है, जैसे कि बाइट की 127 मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे इनकी अपनी अपनी रेंज हैं। अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पर भी काम करते हैं क्या। देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम मतलब कि चाइल्ड के रेफरेंस को पेरेंट के रेफरेंस में रख रहे थे, ठीक है। और हाँ देखो, इसमें अभी तक यहाँ कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आई। रन करके देखेंगे तो रन टाइम पे भी कोई एरर आती है, नहीं तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पर भी ये जो है चीज़ लागू होती है या नहीं होती। अब हमारे पास है B1 के रेफरेंस में हम रखेंगे A, ठीक है। तो एरर दे रहा है, टाइप कास्ट कीजिए, कास्ट एक्सप्रेशन टू org.b। हमने अब टाइप कास्ट कर लिया, मतलब पेरेंट को चाइल्ड में रख लिया टाइप कास्ट करके मैन्युअली, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर लिया। लेकिन क्या रन टाइम पे कोई एरर ये देता है या नहीं देता, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसे रन करके हम देखते हैं। तो देखो ये क्या है, रन टाइम पे ये एरर दे रहा है। और एरर कैसी है, यहाँ इसका पता नहीं चल रहा है। ये मैंने ग्रेडल डेमोन मतलब ग्रेडल बिल्ड किया है मैंने ग्रेडल में, तो इसे रन विद स्कैन ऐसे करके हम जब देखेंगे तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन थ्रेड में एक्सेप्शन है java.lang क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। कैसी एक्सेप्शन है, क्लास कास्ट। तो आप ये जो कोशिश कर रहे हैं, क्लास कैन नॉट बी कास्ट टू ए क्लास, ठीक है। ए को बी में कास्ट नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के रेफरेंस में नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ज़रा सोचो, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर ये जो ए है इसमें रियल में ही, अगर वास्तव में ही बी का ऑब्जेक्ट इसका रेफरेंस होल्ड कर रहा हो, तो भाई बी का ये रेफरेंस तो ए का है और इसमें ऑब्जेक्ट भी ए का आ रहा है, तो इसको रखा नहीं जा सकता। पेरेंट के ऑब्जेक्ट को कभी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे A1, इसमें हम रखते हैं न्यू बी, ठीक है। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में रखा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम रखेंगे, अब देखो, अरे यार, अब देखो मान लीजिए B1
इज इक्वल टू A1। इसको हमने रखा और ये टाइप कास्ट करने के लिए बोलेगा। इसको हमने टाइप कास्ट कर लिया। अब रन करके देखा, स्टॉप एंड रीरन, तो अब कोई एरर नहीं आई। अच्छा जी, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर रियल में ही, वास्तव में ही ए के रेफरेंस में बी का ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, जैसे कि इसे हटाओ और ये यहाँ रखा गया है, तो क्या होगा, उसमें हम दोबारा से उसी में क्लास में या उसके रेफरेंस में रेफरेंस को रख सकते हैं। पेरेंट के रेफरेंस से उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि चलो हमने रख लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, या किसी अन्य क्लास से आया हो, है, उसके चाइल्ड के मतलब चाइल्ड, उसकी चाइल्ड क्लास आई है या नहीं आई है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जब कन्वर्ट करेंगे तो रन टाइम पे एक्सेप्शन देगी हमें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है जावा का एक कीवर्ड, वो क्या है? इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। ये कीवर्ड एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये कीवर्ड एक ऑपरेटर का काम करता है, जैसे प्लस माइनस करते हैं आपके, ठीक है। ये क्या है? एक ऑपरेटर है। तो इसका यूज कैसे होता है? यहाँ तो हम देख के पता लगा लेंगे, हाँ भाई ये इसका है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसको टाइप कास्ट कर लीजिए, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यूज करते हैं चेकिंग के लिए। इस ऑपरेटर को हम चेकिंग के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, अब आपको इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आएगा। और हम क्या करते हैं, हाँ, हमने इसका मान लीजिए, और आपको यहाँ बिना दिखा के हम दूसरी क्लास में दिखाएंगे। मान लीजिए, देखिए हमारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास एक्टिविटी। इसमें एक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, जो ए टाइप का है, उसी ए क्लास का है जो हमारी इस फाइल में है, ये ए क्लास, ठीक है। इसी का वेरिएबल है हमारे पास, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही इसमें इसकी रेफरेंस, इसकी वैल्यू आ जाती है और ये असाइन हो जाती है। फिर हम इसमें चेक करेंगे, चेक इंस्टेंस। इंस्टेंस को हम चेक करेंगे कि ए इंस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। ये ऑपरेटर का यूज है इसका। इससे ना तो एरर आएगी, ना कोई और प्रॉब्लम आएगी, और हमारा कोड अच्छे से चलेगा। अगर इंस्टेंस है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी भाई, और नहीं तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हम और कोई काम करा सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इससे हमारा ये भी पता चलेगा कि देखो, यहाँ तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ए जो आ रहा है वो क्या है, मतलब कि उसकी चाइल्ड है या खुद ए क्लास ही आ रही है। तो ऐसे यहाँ चेक करने के लिए हम उसका यूज करने से पहले उसको चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो हमें कोई और काम कराना है, ठीक है, तो जैसे इसको भाई ब्रैकेट में लिखना होगा, अगर 2-3 स्टेटमेंट होंगी तो जैसे मान लो हमें ए डॉट करना है, यहाँ कॉल करते समय भी हमें पता चल जाएगा। वैसे जब हमें यहाँ हम पता लगा लेंगे अगर हमने क्लास बनाई है, लेकिन जब हमने क्लास नहीं बनाई है तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसके पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बात की है, पहले हम सिर्फ इंस्टेंस और इस चीज़ को देखेंगे जो हमारी ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब मान लो हमारे पास ये रेफरेंस, ए का रेफरेंस मिल गया कहीं से, या डाटा ऊपर से आ रहा है नेटवर्क से, तो हम क्या करेंगे, न्यू कौन सी क्लास थी हमारी, एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी क्लास बनाते ही हमसे रेफरेंस मांगेगा ए का। तो हमने इसमें A1 पास कर दिया, A1 पास हो गया, ठीक है।
अब A1 पास हो गया और इसको अल्ट एंटर से वेरिएबल में रख लेंगे, लोकल वेरिएबल में। तो एक्टिविटी का हमें रेफरेंस मिल गया ऑब्जेक्ट बना के। अब इसके थ्रू हम अपने चेक इंस्टेंस नाम के मेथड को कॉल कर देंगे। भाई इसी मेथड से पता चलेगा, ठीक है, कि ये कहीं और से भी इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें रेफरेंस चाहिए, ठीक है। या इसका ऑब्जेक्ट ना बनाते समय तब हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, मेथड कॉल से ही हमें पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रेफरेंस, अगर इस वेरिएबल में, अगर इस मेथड में इसका रेफरेंस आ रहा है ए, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने यहाँ A1 को पास कर दिया। मान लीजिए हमें ये इस क्लास में हमें चेक करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस क्लास का ऑब्जेक्ट से चेक इंस्टेंस A1 जा रहा है हमारा। अब हम उसे चेक कर रहे हैं, तो कहीं से भी मान लो यहाँ नेटवर्क से A1 आ रहा है, मतलब A का हमारे पास रेफरेंस आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसे चेक कैसे करेंगे कि इफ़ A इंस्टेंस ऑफ B, अगर A B का इंस्टेंस है तो हम कुछ काम करेंगे। मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है, नहीं तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए अगर A B का इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ना तो कोई एरर आएगी इसमें, ना हमारा मतलब प्रोग्राम क्रैश होगा। तो हम इसको रन करके देखें। भाई इसमें तो पहली जैसी चीज़ है, ए इज इंस्टेंस ऑफ बी, सही है बिल्कुल, क्योंकि हमने बी में बी का इंस्टेंस ही तो रखा है। वही आप कहेंगे कि एरर तो तब आनी चाहिए जब ए के रेफरेंस ऑब्जेक्ट को ही बी के रेफरेंस में रखें। तो चलिए ए का रेफरेंस, ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको बी के रेफरेंस में होल्ड करके देखते हैं। B1 इज इक्वल टू A1। अब ये कहेगा कि इसको भाई टाइप कास्ट कीजिए, टाइप कास्ट कर दिया हमने। अब इसमें हम B1, मतलब अब हमारे पास B का ऑब्जेक्ट आ गया, B के रेफरेंस में कहीं से भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लिया हमने कि B का ऑब्जेक्ट है, तो ये पास हो गया। अब आपको पता है कि A मतलब चाइल्ड, पेरेंट के रेफरेंस की जगह चाइल्ड का रेफरेंस भेज सकते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ से B का रेफरेंस आया, हमने चेक किया कि B का रेफरेंस वास्तव में B का रेफरेंस है, किसी और का है। तो यही चीज़ तो प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी हमारे लिए। अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारी एरर फिर से आ गई, ठीक है, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि ये ऐसे टाइप कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने बी भेज तो दिया और उसे हम चेक भी कर रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं ना। लेकिन भाई ये बी भेजने से पहले ही हमने यहाँ एरर का काम कर दिया कि टाइप कन्वर्जन तो हमने कर दिया एक्सप्लिसिट, चेक किया नहीं उसे। तो ये प्रोड्यूस करेगा, देखो इस पर होवर करते ही हमें बता देता है, कास्टिंग A1 to B will produce class cast exception for any non null value, ठीक है। तो कास्ट नहीं किया जा सकता, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसे। तो इसे हमें पहले चेक करना होगा, जब इसमें असाइन कर सकते हैं, फिर भेज लीजिए, फिर चेक कीजिए मत कीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इफ़ A1 इज मतलब इंस्टेंस ऑफ B, ठीक है, तो ये काम कीजिए, नहीं तो ये काम मत कीजिए, ठीक है। A1 इंस्टेंस ऑफ है, एल्स इफ क्या आ रहा है भाई, एल्स साउट कुछ प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये अपने आप ही डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर,
तो इसका डिक्लेयर करना यहाँ अलाउड नहीं है, ये पहले ही पता चल गया, नॉट अलाउड हियर। ठीक है भाई। अब ये यहाँ एरर दे रहा है, आप कहेंगे तो अच्छी चीज़ है, यहाँ ही एरर दे रहा है, लेकिन देखिए भाई ए का स्कोप कहाँ है यहाँ, और बी का स्कोप है यहाँ, तो बी को भी हमें इसी स्कोप में लाना होगा, तब हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले बी का वेरिएबल बना लेंगे, रेफरेंस b1 इज इक्वल टू नल वैल्यू असाइन कर देंगे हम इसे, मान लीजिए शुरू में। अब हम b1 में इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये देखेगा कि ये ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे, कहेंगे कि b1 इज नॉट इंस्टेंस ऑफ ए, ठीक है, ए क्लास मतलब बी क्लास का, बी क्लास का रेफरेंस नहीं है, ठीक है। स्टॉप रीरन, ठीक है। तो b1 इज नॉट इंस्टेंस ऑफ बी, ए इज नॉट इंस्टेंस ऑफ बी, तो हमने 2 बार पास किया है उस मेथड में भी, तो वहाँ से भी यही जवाब आ रहा है कि भाई ये इसका इंस्टेंस नहीं है। तो ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज है, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बहुत ही काम की चीज़ है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम इसको मान लीजिए दूसरी जगह से जब ये आता है तो उस वेरिएबल को हम होल्ड करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ से आया है, कौन सा है क्या नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें से क्लियर उसकी तरह चेक करना, जैसे कि नेटवर्क कॉल है या नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ से हम टाइप कास्ट ना करके क्या करेंगे, इसे भी काटिए, मान लो वही नेटवर्क वाली कॉल है, ये हमारे पास जा रहा है ये, ठीक। तो एक का ये रेफरेंस हमने पास कर दिया, ये आया कहीं से भी तो हमने ये पास कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास ही आ रहा है, हमें नहीं है पता कि ए का ही रेफरेंस आ रहा है, इसमें कहाँ से क्या आ रहा है। ये मेथड हमारा जब कॉल हो रहा है तो हम चेक कर लेंगे, ए इंस्टेंस ऑफ बी है तो ठीक है, नहीं तो ये चल जाए, ठीक है। तो इसे रन करके देखिए, ठीक है। ए इज नॉट इंस्टेंस ऑफ बी, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, ए इज नॉट इंस्टेंस ऑफ बी। बस यही इसका फंडा है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कहाँ से पढ़ाना है, क्या कैसे पढ़ाना है, तो आप बता दीजिए, हम आपको उसी जगह से वही टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।